गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके साथ मिलाने के लिए लाए हैं हमारे काफ़ी होनहार साथी और स्टाफ मेंबर जो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, इंग्लिश ग्रामर। और इस क्लास को हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो अच्छे तरीके से एक सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब से निःशुल्क तरीके से इन चीज़ों को पढ़ सकें और बेहतर कंटेंट उनको उपलब्ध करवाया जा सके। तो सर आपका धन्यवाद, आपने हमारी क्लास के लिए हाँ करी, उसके लिए सर का नाम। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित सुरोलिया है और जयपुर से बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको पढ़ाने का, 10-12 सालों का। तो ग्रामर को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो बैच हम शुरू कर रहे हैं वो विशेष रूप से आने वाले एग्ज़ाम जैसे CET हो गया जो 2025 में होएगा, ग्रेजुएशन लेवल और ट्वेल्थ लेवल, रीट L1 और L2 दोनों के लिए। उसके अलावा RS मेंस का सिलेबस भी इसमें कवर हो जाएगा, SSC का, बैंकिंग का, और जिन भी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ग्रामर आती है उन सभी को हम अच्छे तरीके से कवर करवाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। और इसमें जितनी भी क्लासें हो सकेगी सारे टॉपिक्स की जितना विस्तार में हम समझा सकेंगे वो समझाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो सर बताएं आप ग्रामर के लिए अपन कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ाएंगे मुख्य रूप से? बिल्कुल सर, इसमें जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी टॉपिकों की क्लास इसमें कवर होगी। जो आपने बताया जैसे रीट मेंस से लेकर रीट प्री और RS मेंस से लेकर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो रीट के नाम से एग्ज़ाम होती है, CET दोनों लेवल की है, और LDC वगैरह के लगभग समस्त एग्ज़ाम की जो जनरल इंग्लिश है वो इसमें कवर हो जाएगी। तो अच्छी बात है। अब अपन इससे ये दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, हमारे पास अदर टीचर्स भी अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे मैं GK में विशेष रूप से मैं ही पढ़ाऊँगा मुख्य रूप से। अभी मैंने हिस्ट्री चालू कर रखी है, सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। उसके बाद में हम एक लैंग्वेज और स्टार्ट करेंगे जिसमें हम उर्दू को पढ़ाएंगे। हमारे पास उर्दू के टीचर भी है ताकि उर्दू से रीट वगैरह की तैयारी करने वाले, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये हम यूट्यूब के माध्यम से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि गरीब बच्चों को कोचिंगों के चक्कर नहीं काटने पड़े और अपने पैसे फालतू बर्बाद नहीं करने पड़े। ये हमारा लक्ष्य है, इस वजह से हम पढ़ाना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं इंग्लिश में हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे मेजर रूप से वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंग्लिश कंसेप्ट से लेकर के। उसके बाद में हम आर्टिकल पढ़ाएंगे जिसमें आपको आर्टिकल को काफ़ी विस्तार में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा डिटर्मिनर्स पढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, उसके अलावा टेंस हैं, उसके अलावा मॉडल्स हैं, वॉइस हैं, नरेशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, आइडम और फ्रेज हैं, वन वर्ड है और कन्फ्यूज्ड वर्ड जो एग्ज़ाम से पूछा जाते हैं। इस टाइप की चीज़ें अपन यहाँ पर काफ़ी विस्तार में पढ़ेंगे। तो सर आपने अपने बारे में बताएं कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी, जिसके लिए आपने कौन कौन सी किताबों को पढ़ा या किस राइटर को पढ़ा, कौन सी कोचिंग ली, ताकि बच्चों के जो गाइडेंस हैं उसमें थोड़ी मदद हो सके। जी सर, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम अंकित शर्मा है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और मैंने पिछले 10 साल से गवर्नमेंट लेवल पर आने से पहले मैंने प्राइवेट स्कूल्स में इंग्लिश फैकल्टी के रूप में अध्यापन का कार्य किया है। और मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों एग्ज़ाम्स मैंने अटैम्प्ट किए हैं। RS प्री का एग्ज़ाम्स में मैंने अटैम्प्ट किया था और थर्ड ग्रेड में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था इंग्लिश टीचर के रूप में। और लगभग 10 से 11 वर्ष का मुझे इंग्लिश फैकल्टी का पढ़ाने का अनुभव है। और मैंने स्पेशली NCERT बुक्स और जो अपने ल्यूसेंट इंग्लिश का कोर्स चलता है वो एक रेवन एंड मार्टिन इंग्लिश जो बुक है, फेमस बुक है, आपने भी नाम सुना होगा। हालांकि वो अपने रूरल एरियाज़ के लिए थोड़ी टफ पड़ती है क्योंकि उसकी वोकेबलरी का जो सेक्शन है वो काफ़ी रिच है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको भी उसे पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और हम जो इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे उसमें भरपूर एग्जाम्पल के साथ 0 लेवल से होगा। कोई भी इंग्लिश में जो पुअर बच्चा है वो ये नहीं समझे कि इंग्लिश मेरे बस का रोग नहीं है, मेरे पहुंच से बाहर है। मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको एक रूल्स बताते हुए विद हिंदी एंड इंग्लिश बायलिंगुअल अपनी लैंग्वेज चलेगी
हिंदी में भी रिपीट किया जाएगा, रूल्स को इंग्लिश में भी रिपीट किया जाएगा। सर क्या है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उनको इंग्लिश क्या है एक तरीके से बहुत भयावह सब्जेक्ट लगता भयावह है। सब्जेक्ट लगता है। उनको डर लगता है कि ये हमारी समझ के बाहर है, हमारी समझ में नहीं आएगा, जबकि इंग्लिश मेरे हिसाब से बहुत ईजी लैंग्वेज है और उसको बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है। मैंने भी सर अपने इंग्लिश को ऑल राजस्थान का ही कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जबकि मैं कहूँगा इंग्लिश एज ए लैंग्वेज है। हाँ। अंग्रेजी एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, वैसे तो अगर आप इसे भाषा की तरह यूज लेंगे जनरल रूटीन में आप अगर आप इंग्लिश के वर्ड काम में लेंगे, निश्चित रूप से आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी और जब आपकी वोकैबुलरी रिच होगी तो आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश एज ए लैंग्वेज नॉट एज ए सब्जेक्ट बहुत अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा को हम बोलकर बहुत जल्दी एक्सप्रेस करके जल्दी सीख पाते हैं। तो मेरा सभी से विशेष रूप से इस बात पे जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वोकैबुलरी याद कीजिए और अपने डेली रूटीन में आम बोलचाल की भाषा में आप अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कीजिए। हाँ, ये सर बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा डेली के 10-20 नए वर्ड सीखने की कोशिश करता है तो उसकी जो है वोकैबुलरी काफ़ी मजबूत हो जाती है और फिर वो अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्योंकि अंग्रेजी को समझने के लिए सबसे बेसिक नीड जो है वो वोकैबुलरी है। अगर वोकैबुलरी पर आपकी कमांड बन गई तो फिर आप आसानी के साथ उसको सीख सकते हैं। तो मार्केट में काफ़ी सारी डिक्शनरीज वगैरह आती है, उसमें से आप डेली के 10-20 वर्ड्स लिख लें, उनको याद करने की आदत डालें, डेली का रूटीन बनाएं ताकि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो सके। और इंग्लिश को क्या है, डर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की और शांत दिमाग से पढ़ने की ज़रूरत है, तब जा कर के आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। क्योंकि जैसे मैं पिछले साल आया था, मैं यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था, उससे पहले यहाँ के बच्चों को कक्षा 9 से 12वीं के जो बच्चे थे उनको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर याद नहीं करवाए जाते थे। मेरे आने के बाद में क्वेश्चन आंसर याद करवाने शुरू हुए तो स्टार्टिंग में उनको काफ़ी अजीब सा लगा कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ेंगे क्या, बहुत परेशानी का अनुभव होता है। और उनको बहुत सारी बार मतलब जलील भी होना पड़ा मेरी वजह से, क्योंकि मैं मारने पीटने से ज़्यादा उनको अच्छे तरीके से लताड़ना डांटना पसंद करता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा सुधार होने की संभावना होती है। मारने पीटने से कुछ नहीं होता बच्चों को। इस वजह से उनको याद करवाया डेली के 7 दिन के अंदर उनको 3 क्वेश्चन दे दिए, 4 क्वेश्चन दे दिए, भाई 7 दिन में आप इनको याद करके लाओ, शनिवार को आपका टेस्ट ले लेंगे। तो बच्चों ने धीरे धीरे उसको एक आदत बना लिया और आज कंडीशन ये है कि आप उनको आधे घंटे में 4 प्रश्न दे दें याद करने के लिए तो उनको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश को याद किया जा सकता है, बशर्ते आप उसको डर के रूप में न लें, एक डरावने सब्जेक्ट के रूप में ना लें। इस तरीके से आज हमने आपको सर से रूबरू करवा दिया। अब सर आपको हर रोज़ एक क्लास देंगे रिकॉर्ड करके, आप उस क्लास को हमारे चैनल मुरली सर पर जाकर देखिएगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो उसके कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा ताकि हम उसमें अगली क्लास में इम्प्रूवमेंट कर सकें। दिक्कत दरअसल ये है कि ये जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है हमारे जो पीछे, ये सरकार की तरफ से हमारे को उपलब्ध करवाया गया है और इस बोर्ड में वो फंक्शंस नहीं है जो डिजिटल बोर्ड में ऑनलाइन क्लासों में होते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें नहीं है इसमें। लेकिन हम इसके साथ ही काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास संसाधन है उसी के द्वारा हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है हम कैमरा से नहीं कर रहे बल्कि हमारे मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि जितना बेहतर हम कर सकते हैं, जितना अच्छा आपको दे सकते हैं वो आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें और हर एग्ज़ाम में एक बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकें और सरकारी सेवा में आप जा सकें। हमारा यही प्रयास है। तो सर आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे पहले मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का अनुभव इतना जोरदार और स्वागत योग्य नहीं था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में मुझे विश्वास है कि मैं बच्चों को बहुत कुछ दे पाऊँगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को धन्यवाद।